तस्नीह शरा 12वां बाब। बुत परस्ती का दूर करना। ये वो कवानीन और कज़ाएं हैं जिन पर तुम उस मुल्क में जो खुदावन तेरे बाप दादा का खुदा तुझे अता करेगा अपनी ज़िंदगी के कुल अयाम में अमल करो, जब तक कि उसमें बसते रहो। तुम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर और हर एक सरसब्ज़ दरख्त के नीचे की उन सब जगहों को मिस्मार करो जहाँ उन कौमों ने जिनके तुम वारिस हुए अपने माबूदों की पूजा की। उनके मज़बों को ढा दो, उनके सतूनों को तोड़ डालो, उनके खम्भों को आग से जलाओ, उनके माबूदों के बुतों के टुकड़े टुकड़े करो और उस जगह से उनका नाम तक मिटा डालो। लेकिन खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि वो जगह जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबाइल के दरमियान से पसंद करेगा कि अपना नाम वहीं रखें और वहीं सकूनत करे, उसे तुम ढूंढो और वहीं जाया करो। और तुम वहीं अपनी सोखनी कुर्बानियाँ और अपने ज़बीहे और अपनी दै यक्कियाँ और अपने हाथों के हदिये और अपनी नज़रें और अपनी खुशी की कुर्बानियाँ और अपनी गाय बैल और भेड़ बकरी के पहलौठों को गुजरानो। और तुम वहीं खुदावंद अपने खुदा के आगे खाओ और अपने घरानों समेत अपने हाथ के उन सब कामों की खुशी करो जिनमें खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बरकत दी हो। तुम ऐसा ना करो जैसा कि हम आज करते हैं कि हर एक जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा है वही करता है, क्योंकि अभी तक तुम उस आराम और मिरास को नहीं पहुँचे जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें देगा। बस तुम उर्दन के पार जाओ और उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें मिरास के तौर पर देगा रहने लगो, और वो तुम्हें तुम्हारे उन सब दुश्मनों से आराम दे जो तुम्हारे गिर्द हैं, और तुम बेखौफ सुकूनत करो। तो जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम रखे, तो तुम जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसे वहाँ ले जाया करो, यानी अपनी सोखनी कुर्बानियाँ और अपने ज़बीहे और अपनी दै यक्कियाँ और अपने हाथ के हदिये और अपनी वो नेक मन्नतें जो तुम खुदावंद के लिए मानो। और खुदावंद अपने खुदा के आगे खुश हो, तुम और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे शहरों में हों, क्योंकि उसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं। खबरदार, ऐसा ना हो कि तू अपनी सोखनी कुर्बानियाँ जिस जगह को देख ले वहीं गुजराने, मगर उसी जगह में जिसे खुदावंद तेरे कबाइल में से चुन लेगा। तू अपनी सोखनी कुर्बानियाँ वहीं गुजराना और वो सब कुछ जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ वहीं करना। लेकिन अगर तू गोश्त खाना चाहे और तेरा दिल ख्वाहिशमंद हो कि तू उसे खाए, तो तू अपने सब शहरों में खुदावंद अपने खुदा की उस बरकत के मुताबिक जो उसने तुझे दी है ज़बा कर और खा, ख्वा तो पाक हो ख्वा नापाक, जैसे तो गज़ाल या हिरन खाता है। लेकिन तू खून हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसे पानी की तरह ज़मीन पर उंडेल देना। तेरे लिए ये जायज़ नहीं कि तू अपने शहरों के अंदर अपने गले या मैं या तेल की दै यक्कियाँ या अपने गाय बैल और भेड़ बकरी के पहलौठे या अपनी उन मन्नतों की चीज़ें जो तूने मानी या अपनी खुशी की कुर्बानियाँ या अपने हाथ के हदिये खाए। लेकिन तू उन्हें खुदावंद अपने खुदा के हजूर उस जगह में खा जो खुदावंद तेरा खुदा चुन लेगा। तू और तेरा बेटा और तेरी बेटी और तेरा गुलाम और तेरी लौंडी और वो लावी जो तेरे शहरों में है। और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने हाथ के सब कामों में खुश रह और खबरदार रह कि जब तक तू ज़मीन पर है लावी को फरामोश ना कर। और जब खुदावंद तेरा खुदा अपने वादे के मुताबिक तेरी सरहदों को वसी करे और तू कहे कि मैं गोश्त खाऊंगा क्योंकि मेरा जी गोश्त खाने का ख्वाहिशमंद है, तो तू अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक गोश्त खा। और अगर वो जगह जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन लेगा कि अपना नाम वहाँ रखे तुझसे दूर हो, तू अपने गाय बैल
اور بھیڑ بکری میں سے جنہیں خداوند نے تجھے دیا ہے ذبح کر، جیسا کہ میں نے تجھے حکم دیا، اور تو اپنے شہروں میں جو کچھ تیرا جی کرے کھا، جس طرح غزال اور ہرن کھائے جاتے ہیں، خواہ تو پاک ہو خواہ ناپاک، بلا تمیز کھا، لیکن خبردار تو خون نہ کھانا، کیونکہ وہ جان ہے۔ چنانچہ تو جان کو گوشت کے ساتھ نہ کھانا، تو اسے ہرگز نہ کھانا، بلکہ پانی کی طرح اسے زمین پر انڈیلنا۔ تو اسے نہ کھانا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، جبکہ تو وہ جو خداوند کی نگاہ میں راست ہے کرے، لیکن تو اپنے مقدس چیزیں جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتیں اس جگہ لے جا جسے خداوند چن لے گا، اور اپنی سوکھنی قربانیوں کا گوشت اور خون خداوند تیرے خدا کے مذبح پر انڈیلا جائے گا، مگر ان کا گوشت تو کھائے گا۔ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تو مان اور سن، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا ہمیشہ تک بھلا ہو، جبکہ تو وہ جو خداوند تیرے خدا کی نگاہ میں نیک اور راست ہے کرے گا۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان قوموں کو جن کا وارث ہونے کے لیے تو جاتا ہے تیرے آگے سے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو جائے اور ان کے ملک میں رہنے لگے، بس تو اپنے آپ میں خبردار رہ، ایسا نہ ہو کہ ان کا تیرے سامنے سے فنا ہونے کے بعد بھی تو ان کی پیروی کر کے پھندے میں پھنسے، اور ان کے معبودوں کی بابت یہ کہہ کر پوچھے کہ یہ قومیں اپنے معبودوں کی کس طرح بندگی کرتی تھیں کہ میں بھی ویسا ہی کروں۔ تو خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے ہر ایک وہ مکروہیت کی جس سے خداوند کو نفرت ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے معبودوں کے نام پر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ ان سب باتوں پر جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم عمل کرنے کے خواہش مند ہو، ان پر کچھ نہ بڑھانا اور اس میں سے کچھ نہ گھٹانا۔